बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के विवादित बयान के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान देश के कई शहरों में हिंसा हुई। इस हिंसा को लेकर वरिष्ठ पत्रकार कमर वहीद नकवी ने एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ ट्वीट किए हैं। कमर वहीद का ये लेख न्यूज वेबसाइट सत्य हिंदी पर भी प्रकाशित है। कमर लिखते हैं, नूपुर शर्मा टिप्पणी विवाद पर भारतीय मुसलमानों का एक वर्ग 2 हफ्ते बाद जो गुस्सा जता रहा है वह बिल्कुल बेतुका है और राजनीतिक नासमझी का सबूत है। उनका गुस्सा इतने दिनों बाद क्यों भड़का? क्या उनके पास इस सवाल का कोई तार्किक जवाब है? जाहिर है कि व्यापक अरब प्रतिक्रिया के बाद भारतीय मुसलमानों के इस वर्ग को लगा कि उन्हें भी कुछ करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि अरब प्रतिक्रिया पर हड़बड़ी में कदम उठाकर बीजेपी भारतीय मुसलमानों को गलत संकेत दे रही है और वही हुआ भी। हालांकि अरब प्रतिक्रिया के बाद मोदी सरकार के पास ऐसा कदम उठाने के सिवा और कोई चारा भी नहीं था। सरकार ने यही कदम पहले उठा लिया होता तो मामला बढ़ता ही नहीं। सरकार की तरफ से ये बड़ी गलती हुई। अब इस मामले में विलंबित प्रदर्शन कर भारतीय मुसलमान जवाबी गलती कर रहे हैं। वे कौन लोग हैं जिन्होंने नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को धमकियां दी और क्यों? जुमे की नमाज के बाद देश के कई हिस्सों में क्यों हिंसा की गई? ऐसा करके इन लोगों ने उस व्यापक भारतीय जनमत की अवहेलना की है जो इस मामले में पूरी एकजुटता से उनके साथ खड़ा था। भारतीय मुसलमानों का एक वर्ग यदि यह सोचता है कि अरब समर्थन से उसका सीना चौड़ा हो गया है तो यह निरी मूर्खता है। भारतीय मुसलमानों का हित केवल और केवल इस बात में ही है और रहेगा कि व्यापक भारतीय जनमत का समर्थन उसके साथ रहे। यह बात समझनी ही पड़ेगी। कमर लिखते हैं, मैं इस बात का सख्त विरोधी हूँ कि भारतीय मुसलमानों का नेतृत्व उलेमा या पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे किसी धार्मिक संगठन के हाथ में हो। 2 कारण हैं। पहला यह कि धार्मिक नेतृत्व किसी समाज को प्रगति के रास्ते पर ले ही नहीं जा सकता क्योंकि ऐसा नेतृत्व अनिवार्य रूप से रूढ़िवादी होता है। दूसरा कारण यह कि आज़ादी के बाद से अब तक मुसलमानों के इस धार्मिक नेतृत्व ने लगातार साबित किया है कि उनमें रत्ती भर भी राजनीतिक समझ और दूरदर्शिता नहीं है। शाहबानो विवाद, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बाबरी मस्जिद समेत तमाम मुद्दों पर यह राजनीतिक नासमझी खुलकर सामने आ चुकी है। इस नेतृत्व ने भारतीय मुसलमानों को धार्मिक आवेश के हवाई गुब्बारे में फुलाकर ज़मीनी सच्चाई से उनका मुंह मोड़ दिया। वे प्रगति के मोर्चे पर तो पिछड़े ही, उनकी सोच और छवि पर भी बुरा असर पड़ा। दूसरे, इस नेतृत्व की लफाजियों से संघ का समर्थन लगातार बढ़ा, उसे नए तर्क मिले। ओवैसी समेत कुछ कोशिशें मुसलमानों की अपनी राजनीतिक ताकत खड़ी करने की भी हुई लेकिन सभी नाकाम हुई और आगे भी होंगी। 3 कारण हैं। पहला, उन्होंने हमेशा मुसलमानों के धार्मिक नेतृत्व के एजेंडे को ही आगे बढ़ाया, उसे बदलने की कोशिश कभी की ही नहीं। दूसरा, केवल मुसलमानों के नाम पर बनी पार्टी को व्यापक भारतीय जनमत का समर्थन कभी मिल ही नहीं सकता तो वोट की राजनीति में ऐसी पार्टी कुछ कर ही नहीं सकती। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे नेता जोशीले नारे और भड़काऊ भाषण देकर सभाओं में तालियां बजवा सकते हैं बस। फिर ऐसी कोई भी पार्टी अंततः जिन्ना सिंड्रोम को जन्म देकर हिंदुत्ववादी ताकतों को हिंदुओं में असुरक्षा की भावना भड़काए रखने के लिए नए तर्क देती है। जाहिर है इससे मुसलमानों का कभी कोई भला नहीं हो सकता। इसका राजनीतिक लाभ हमेशा हिंदुत्ववादी ताकतों को ही मिलता है। मुसलमानों का सबसे बड़ा संकट यही है कि उनके पास कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है जो उन्हें धार्मिक कटघरे से निकालकर उनमें नई सोच जगाकर लोकतंत्र में अपना जायज़ हिस्सा पाने के लिए उन्हें रास्ता दिखा सके। हिंदुत्ववादी ताकतें इस स्थिति से खुश हैं ताकि इससे उनका जनाधार लगातार बढ़ता गया है। तथाकथित सेकुलर दलों ने भी मुसलमानों का हमेशा नुकसान ही किया है क्योंकि वे मुस्लिम नेतृत्व की नासमझियों की आलोचना कर उन्हें सही रास्ता दिखाने के बजाय चुप रहे हैं। वोट बैंक की मजबूरियाँ। सेकुलर चिंतकों ने हिंदू सांप्रदायिकवाद की तो खुलकर आलोचना की लेकिन मुसलमानों के ऐसे कदमों पर बोलने से बचते रहे जब उन्हें बोलना चाहिए था क्योंकि इससे उनके उदारवादी लेबल को नुकसान पहुंचता। इन सब कारणों से मुसलमान ज़मीनी सच्चाइयों से दूर एक अलग लोक में जीते रहे। पढ़े लिखे मुसलमानों और मुस्लिम युवाओं को नए सिरे से सोचना होगा, नया विमर्श चलाना होगा और नई सोच का एक नया मुस्लिम समाज गढ़ना होगा। उन्हें यह समझना होगा कि भावनाओं के ज्वार में बह जाने के बजाय अपनी जायज़ बातें रखने और उन्हें मनवा लेने के और रास्ते क्या हैं। यह बात मुसलमानों को समझनी ही होगी कि एक सेकुलर समाज में ही उनका भविष्य बेहतर है और रहेगा। इसलिए उन्हें अपना नेतृत्व भी सेकुलर राजनीतिक ढांचे में ही देखना होगा और धार्मिक मुद्दों के बजाय अपने आर्थिक मुद्दों और सामाजिक
सुधारों पर ही पूरा ध्यान लगाना होगा। कमर वहीद नकवी सतहिंदी.com के संपादकीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। नकवी 2014 से 2012 तक टीवी टुडे नेटवर्क के समाचार निदेशक थे। उन्होंने आज तक, हेडलाइंस टुडे, अब इंडिया टुडे न्यूज़ चैनल, तेज और दिल्ली आज तक की संपादकीय टीमों का नेतृत्व किया। बाद में वह एक संक्षिप्त कार्यकाल के लिए इंडिया टीवी के संपादकीय निदेशक के रूप में भी शामिल हुए। 40 साल के अपने लंबे पत्रकारिता करियर में नकवी ने प्रिंट पत्रकारिता में 15 साल बिताए और 1995 में डीडी मेट्रो पर तत्कालीन 20 मिनट के समाचार कैप्सूल आज तक की लॉन्चिंग टीम के सदस्य के रूप में टीवी न्यूज़ में स्थानांतरित हो गए। टीवी पत्रकारिता में जाने से पहले उन्होंने नवभारत टाइम्स के मुंबई, लखनऊ और जयपुर संस्करणों के साथ काम किया। आनंद बाजार पत्रिका समूह द्वारा प्रकाशित हिंदी साप्ताहिक रविवार के मुख्य रिपोर्टर के रूप में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का अक्सर दौरा किया और कवर किया। कोलकाता भारत की पहली ब्रॉडशीट हिंदी साप्ताहिक चौथी दुनिया के समाचार संपादक के रूप में उन्होंने समाचार पत्र के लिए एक अभिनव डिजाइन और लेआउट शैली की अवधारणा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। टीवी टुडे नेटवर्क में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने पत्रकारों के एक नए और युवा समूह की पहचान करने, उन्हें तैयार करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए टीवी टुडे मीडिया संस्थान की स्थापना की। उन्हें उदार और प्रगतिशील प्रतिमानों से प्रभावित किया, पत्रकारिता के उच्चतम मानकों को बेंचमार्क किया। कमर वहीद नकवी ने पत्रकारों की युवा और गतिशील नस्ल की एक पीढ़ी को जन्म दिया है, जिनमें से कई आज घरेलू नाम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।